कहानी की शुरुआत में हमें हॉस्पिटल में एक न्यूबॉर्न बेबी दिखाई जाती है। वो बेबी बहुत सीरियस कंडीशन में थी क्योंकि वो प्रीमेच्योर हुई थी। वो सांस नहीं ले पा रही थी और उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसे ऐसी हालत में देखकर उस बेबी की मॉम डायना रोने लगती है। अब 17 साल बाद का सीन आता है जिसमें डायना को अपनी बेटी क्लोई के साथ दिखाया जाता है जो अब बड़ी हो चुकी है। क्लोई शारीरिक रूप से विकलांग है, वो चल नहीं पाती और उसे अस्थमा की भी समस्या है जिसकी ढेरों दवाई वो हर रोज लेती है ताकि वो नॉर्मल रह सके। क्लोई बहुत इंटेलिजेंट है और उसका सपना यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में पढ़ना है। वो इसके लिए फॉर्म भी भरती है लेकिन कई दिनों तक इंतज़ार करने के बाद भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो समझ जाती है कि उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है। एक दिन क्लोई की मॉम मार्केट से कुछ शॉपिंग करके आती है और आकर फ़ोन पर बिजी होती है। पीछे से क्लोई चॉकलेट ढूंढना शुरू कर देती है और तभी उसे एक टैबलेट का डब्बा मिलता है जिस पर उसकी मॉम का नाम लिखा होता है। ये हरे रंग की टैबलेट्स होती हैं। क्लोई इन टैबलेट्स को देखकर सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसकी माँ को कोई बीमारी नहीं है और ना ही वो कभी टैबलेट खाती। रात को सोने से पहले उसकी माँ उसे उसकी दवाई देने आती है। क्लोई देखती है कि वही हरे और सफ़ेद रंग की टैबलेट्स हैं जो उसकी माँ ने आज अपने नाम से मंगवाई थी। वो अपनी मॉम से पूछती है कि ये टैबलेट आपके नाम से क्यों आई। डायना कहती है कि शायद केमिस्ट वाले ने गलती से मेरा नाम लिख दिया होगा। क्लोई अपनी माँ पर शक नहीं करती और टैबलेट खाकर सो जाती है। अगली सुबह वो उसी टैबलेट के डब्बे को निकालती है जिस पर ट्राइकोजीन लिखा होता है। उसे अपनी मॉम पर अब शक होना शुरू हो जाता है। जब रात होती है तो उसकी मॉम एक बार फिर उसे वही दवाई देने आती है लेकिन आज वो उस दवा को नहीं खाती। अपनी मॉम के सोने के बाद वो चुपचाप नीचे आती है और अपनी मॉम के कंप्यूटर पर ट्राइकोजीन लिखती है। दरअसल वो इस दवा के बारे में जानना चाहती है पर उसकी मॉम के कंप्यूटर पर इंटरनेट नहीं आ रहा होता, इससे वो निराश हो जाती है। पर उसे नहीं पता होता कि उसकी मॉम अंधेरे में उसे देख रही है और उसने ही कनेक्शन को बंद किया था। अगली सुबह जब क्लोई की मॉम डायना बगीचे में पानी डाल रही होती है तभी क्लोई अपनी मॉम के बेडरूम में जाती है और उसके फ़ोन से किसी रैंडम नंबर पर कॉल करती है। वो उस व्यक्ति को ट्राइकोजीन टैबलेट का नाम बताती है और कहती है, क्या आप इंटरनेट पर इस टैबलेट की जानकारी ढूंढकर मुझे बता सकते हैं। वो आदमी बताता है कि ये दिल की दवा है और ये किसी भी नॉर्मल इंसान को नहीं दी जा सकती। ये लाल रंग की गोलियां होती हैं जबकि क्लोई की गोलियां हरे रंग की हैं। उसे अपनी मोम पर और भी शक हो जाता है। अब वो अपनी मोम से कहती है, क्या हम थिएटर में फिल्म देखने जा सकते हैं। उसकी मोम उसे थिएटर में फिल्म दिखाने ले जाती है। फिल्म के दौरान क्लोई कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम जाने के बहाने वो एक मेडिकल स्टोर में जाती है। काउंटर पर खड़ी फार्मासिस्ट को वो हरे रंग की गोली देती है जो उसकी माँ हर रात उसे सोने से पहले खाने के लिए देती है और उससे पूछती है कि किस बीमारी में दी जाती है। दरअसल क्लोई की मोम इसी मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेती है। फार्मासिस्ट कहती है कि दवाइयाँ तुम्हारी मोम के नाम पर है, इसलिए मैं तुम्हें इनके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकती। क्लोई कहती है कि मैं अपनी मोम के साथ एक गेम खेल रही हूँ जिसमें मोम ने मुझे ये टास्क दिया है कि मुझे इस दवाई की जानकारी उन्हें देनी होगी। ये सुनने के बाद फार्मासिस्ट अपने कंप्यूटर पर चेक करती है और बताती है कि इस दवाई का नाम ट्राइकोजीन नहीं है बल्कि ये कुत्तों की दवा है। अगर कोई इसे लंबे समय तक लेता है तो वो पैरालाइज हो सकता है। चूंकि उनके घर में कोई कुत्ता नहीं होता और बचपन से उसकी मोम उसे यही हरे रंग की टैबलेट खिला रही होती है, उसे सदमा लग जाता है। तभी डायना भी वहीं पहुंच जाती है। वो क्लोई को एक इंजेक्शन लगाती है जिसके बाद क्लोई बेहोश हो जाती है। अब डायना क्लोई को लेकर घर पर आ जाती है। वो उसे उसके कमरे में बंद कर देती है और इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर देती है कि किसी भी इंसान को पैरालाइज कैसे किया जाए। उसे एक दवा के बारे में पता चलता है जिसे लेने के लिए वो बाहर चली जाती है। वहीं क्लोई को जब होश आता है तो वो अपने कमरे में होती है। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है लेकिन उसकी मॉम ने उसे बंद कर दिया था। अब क्लोई एक हॉट आयरन रोड लेती है
और अपने मुंह में पानी भर लेती है और उसकी खिड़की से निकलकर रेंगते हुए अब वो बगल के कमरे तक पहुंचती है, जहां वो विंडो के ग्लास पर वही हॉट आयरन रोड लगाती है और मुंह में भरा पानी उस पर डाल देती है, जिससे वो ग्लास टूट जाता है और वो किसी तरह रेंगते हुए ही कमरे में दाखिल हो जाती है, जहां से बाहर निकलकर वो अपने कमरे की तरफ जाती है और बाहर से अपने रूम को खोलकर वो अंदर आ जाती है। अब इतनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी के कारण उसकी सांस फूलने लगती है और उसे फिर से दमे का अटैक पड़ने ही वाला था, मगर तभी वो अपना इनहेलर ले लेती है। अब उसे घर की सीढ़ियों से नीचे उतरना था, तो वो पहले अपनी व्हीलचेयर नीचे फेंकती है और फिर खुद को भी सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। इस सब में उसे काफ़ी चोट भी आती है, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभालते हुए व्हीलचेयर पर बैठकर घर से बाहर निकल जाती है और मदद के लिए किसी को ढूंढने लगती है, मगर वो एक सुनसान इलाका था और दूर दूर तक वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे सामने से गाड़ी की आवाज़ आती है। उसे लगता है कि वो उसकी मोम की गाड़ी है, तो वो छुप जाती है। अगले पल वो देखती है कि ये पोस्टमैन की गाड़ी है, इसलिए वो गाड़ी के सामने व्हीलचेयर ले आती है और पोस्टमैन को सब कुछ बता देती है कि कैसे उसकी मोम ने उसे घर पर बंदी बनाकर रखा हुआ है, कैसे उसकी माँ उसे गलत दवाइयाँ देती है। वो पोस्टमैन से कहती है कि मैं पुलिस स्टेशन जाना चाहती हूँ, पर इससे पहले कि पोस्टमैन उसे पुलिस स्टेशन ले जाता, डायना वहाँ पहुँच जाती है। वो अपनी बेटी को ले जाना चाहती है, लेकिन पोस्टमैन उसे मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारी बेटी पुलिस स्टेशन जाना चाहती है और मैं उसे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। डायना उसे हर तरह से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बातों में नहीं आता। थक कर डायना कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। इससे पहले कि पोस्टमैन क्लोई को पुलिस स्टेशन लेके जाता, डायना पीछे से उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। जब क्लोई ये देखती है तो उसे एक बार फिर से अस्थमा अटैक आ जाता है। अब जब क्लोई को होश आता है तो वो अपने घर के बेसमेंट में होती है। उसकी व्हीलचेयर को जंजीर से उसकी माँ ने बांध रखा था और दूसरी तरफ डायना खुद एक ऐसी मेडिसिन बना रही थी जिससे वो क्लोई को हमेशा के लिए पैरालाइज कर सके। अब क्लोई उस बेसमेंट से निकलने के लिए कुछ ऐसे सामान की तलाश करती है जिसके जरिए वो यहाँ से निकल सके। तभी उसे वहीं पर एक फाइल में कुछ पेपर्स मिलते हैं जिसमें उस यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर भी था जहाँ क्लोई ने कई बार एडमिशन के लिए एप्लीकेशन भेजी थी। इस यूनिवर्सिटी में हमेशा से क्लोई एडमिशन लेना चाहती थी और यूनिवर्सिटी ने क्लोई की एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी कर ली थी, पर उसकी मोम ने ये ऑफर लेटर छुपा रखा था। इसमें उसे अस्पताल की 17 साल पुरानी एक रसीद भी मिलती है जो उसी के नाम से होती है। इसमें लिखा होता है कि क्लोई एक समय से पहले पैदा हुई बच्ची थी, इसलिए पैदा होने के 2 घंटे 11 मिनट बाद उसकी मृत्यु हो गई। क्लोई को कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर उसे अखबार की 17 साल पुरानी कटिंग भी मिलती है जिसमें एक कपल की फोटो होती है। उनकी बेटी इसी हॉस्पिटल से उसी दिन अचानक गायब हो गई थी। क्लोई यहाँ पर सब समझ जाती है कि डायना की बेटी पैदा होने के केवल 2 घंटे 11 मिनट बाद ही मर गई और वो डायना की बेटी नहीं है बल्कि उस कपल की बेटी है जिनकी बेटी इस हॉस्पिटल से चोरी हुई थी। क्लोई को अब सब समझ आ चुका है, पर यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। तभी डायना वापस आ जाती है। जब वो क्लोई के पास आती है तो क्लोई उसे कहती है, मुझे पता है तुम मेरी मोम नहीं हो, तुमने मुझे हॉस्पिटल से चुराया था, मेरे असली माँ बाप कोई और हैं। ये सुनने के बाद डायना बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है। वो कहती है, तुम्हें सब पता चल चुका है, मैं तुम्हें अब कोई भी दवा नहीं दूंगी, बस अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम मेरी बेटी हो। क्लोई कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, जिससे डायना को गुस्सा आ जाता है और वो इंजेक्शन में उस मेडिसिन को भरने लगती है। क्लोई बहुत ज़्यादा डर जाती है, इसलिए खुद को एक कबर्ड में बंद कर लेती है। वो वहीं रखी एक दवा पी लेती है जिससे उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब डायना अंदर आती है तो देखती है कि उसकी बेटी बेहोश है। उसे लगता है कि उसकी मौत हो चुकी है, इसलिए डायना जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि सच में वो उसे अपनी बेटी मानती है और उससे बहुत प्यार करती है। वो किसी भी कीमत पर क्लोई को खोना नहीं चाहती, इसलिए उसे हॉस्पिटल लेके जाती है जहाँ डॉक्टर उसे बचा लेते हैं। जब क्लोई को होश आता है तो दिखती है कि सामने डायना है जो दरवाजे के बाहर है। उसके सामने एक नर्स भी खड़ी होती है।
अब क्लोई अपने सामने खड़ी नर्स को इशारा करती है कि उसे पेन और पेपर चाहिए। नर्स उसे पेन और पेपर दे देती है क्योंकि वो उसे लिखकर कुछ बताना चाहती है। पर तभी सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है जो डायना ने बजाया होता है और नर्स को यहाँ से जाना पड़ता है, जिसके बाद डायना अंदर आती है और अपनी बेटी को व्हील चेयर पर बिठाकर यहाँ से बाहर ले जाने लगती है। नर्स जब क्लोई के कमरे में आती है तो देखती है क्लोई वहाँ पर नहीं है। ये देखकर वो घबरा जाती है। तभी उसकी नज़र उस नोटबुक पर पड़ती है जो उसने क्लोई को दी थी। क्लोई ने उसमें मोम लिखा होता है। नर्स को अब उसकी मोम पर शक होना शुरू हो जाता है, इसलिए वो सुरक्षा कर्मियों को बता देती है। वहीं डायना किसी भी तरह से क्लोई को बाहर ले जाना चाहती है और जब सीढ़ियों तक पहुंचती है तो वहां सिक्योरिटी गार्ड पहुंच जाते हैं जो उसे बंदूक की नोक पर ले लेते हैं और क्लोई को उनकी तरफ भेजने के लिए कहते हैं। डायना भी अपनी बंदूक लेती है और कहती है कि मैं अपनी बेटी को सिर्फ अपने घर ले जाना चाहती हूँ। सिक्योरिटी गार्ड उसके कंधे पर गोली मार देते हैं जिससे वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद क्लोई को बचा लिया जाता है। इस घटना को 7 साल बीत जाते हैं जहाँ पर क्लोई को दिखाया जाता है वो बड़ी हो चुकी है और एक जेल में डायना से मिलने जाती है। हालांकि अब भी वो व्हील चेयर का इस्तेमाल करती है, लेकिन अब वो कुछ कदम चल सकती है। वो अपने पैरों से चलकर डायना के पास जाती है और उसे बताती है कि मैंने अपने असली माँ बाप को ढूंढ लिया है। मेरे पास एक अच्छी जॉब है, मेरी शादी हो चुकी है और अब मेरे बच्चे भी हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। इसके बाद वो अपने मुंह से प्लास्टिक के अंदर लपेटी हुई 3 टैबलेट्स को निकालती है जो वो अपनी जीभ के नीचे छुपा कर लाई होती है। ये वही टैबलेट्स हैं जो बचपन से डायना उसे खिलाया करती थी, जिसकी वजह से वो कोआग्रस्त हो गई थी। क्लोई कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इसके बाद वो उसे उसका मुंह खोलने के लिए कहती है। दरअसल क्लोई डायना को ये टैबलेट्स इसलिए खिलाती है ताकि वो हमेशा के लिए पैरालाइज होकर यहीं रह सके। अब क्लोई वापस अपनी ज़िंदगी और अपनी दुनिया में लौट जाती है जहाँ उसके पास सब है और इसी के साथ फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।